भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपकी झूठ पर भी विश्वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जो व्यक्ति कृष्ण भगवान को मानता है, यकीन मानो वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। अगर आप यह मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब जानते हो, तब नहीं जब आपने दूसरों से सुना हो। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जय श्री कृष्ण। भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 3। मनुष्य अपनी धारणा से बना है, जैसा अपने को वह मानता है वैसा वह बन जाता है। व्यक्ति जो अपने मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक धारणाओं में रहता है, वह उसी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। व्यक्ति की सोच और धारणाएं उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करके उसके चयनों और क्रियाओं को निर्देशित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक और सत्यवादी धारणाओं में रहता है तो उसकी सोच और क्रियाएं भी इसी प्रबल आधार पर आधारित होती है, जिससे उसका जीवन संपूर्ण रूप से सकारात्मक दिशा में विकसित होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदि सब कुछ खोकर भी आपके पास कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं खोया है। ये किसी को कभी मत बताना। 1. अपना बैंक बैलेंस। 2. अपनी कमजोरी। 3. अपनी ताकत। 4. अपने परिवार की प्रॉब्लम। 5. अपना दुश्मन। 6. अपना प्यार। 7. अपना लक्ष्य और आखिरी अपना अगला कदम। तुम अगर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हो तो मैं शायद ही कभी मिलूंगा। 10 गुना वैल्यूएबल बन जाओगे अगर इस डार्क साइकोलॉजी टेक्निक का यूज करोगे तो। फर्स्ट, लोगों की हाँ में हाँ मिलाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कह रहा है कि ट्रेडिंग में तो स्कोप नहीं है, उसकी जगह पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करो, तो आपको बस ठीक है बोल देना है। इससे आपकी एनर्जी और टाइम भी बचेगा। उनसे बेहस करने की जगह और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि याद रखना, मेरे दोस्त, सोसाइटी उन्हें ही एक्सेप्ट करती है जो उनके जैसे होते हैं। सेकंड, साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन में मास्टर बना दूंगा, बस फॉलो कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी की बात आपको बुरी लग जाए तो 2 तरह से सोचो। पहला, अगर इंसान महत्वपूर्ण है तो आप बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो आप इंसान को भूल जाओ। भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 3। मनुष्य अपनी धारणा से बना है, जैसा अपने को वह मानता है वैसा वह बन जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह मानकर जीवन शुरू कर दे कि मेरे पास जीने के लिए केवल आज का ही समय है, तो सभी परिस्थितियों को देखने का उसका नजरिया तुरंत बदल जाता है। उसके मन के सारे फालतू के विचार गायब हो जाते हैं और उसका दिमाग उसके जीवन के सही सिद्धांतों को स्पष्ट कर देता है। क्या आपको पता है, सुबह के 4:24 बजे से 5:15 के मध्य के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में ज्योतिषियों का कहना है कि इस मुहूर्त में उठने से बुद्धि, बल, सौंदर्य और स्वास्थ्य की बेहतर होता है। इस मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिकतम रहता है और आपका ब्रेन बिल्कुल साथ अवस्था में रहता है। अगर इस टाइम पर आप पढ़ते हैं तो आपकी भूलने का चांस बहुत कम हो। अध्याय 2 श्लोक 56। जिसका मन दुख के बीच भी शांत रहता है, जो सुख की लालसा नहीं रखता और जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर ज्ञान वाला आर्षी कहलाता है। बेवकूफ इंसान कौन होता है? जानिए, तुम्हारे अंदर यह गुण है तो आप एक बेवकूफ हो। फर्स्ट, बेवकूफ इंसान दूसरों का काम करते करते पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। सेकंड, बेवकूफ इंसान यह सोचता है कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, बट वह कुछ नहीं कर पाता। थर्ड, बेवकूफ इंसान हर किसी पर जल्द ही भरोसा कर लेते हैं। फोर्थ, बेवकूफ इंसान हर समय खाने पीने में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। और इसे रोज रात को सुने, ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बराबरी कर सके। मैं अपने वंश में अब तक देखा गया सर्वश्रेष्ठ हूँ।
मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। मैं एक महान योद्धा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं अब तक का सर्वश्रेष्ठ हूँ। इन 6 जगहों पर किसी भी कीमत पर मत बोलना। लास्ट वाला सबसे जरूरी है। 1. तब चुप रहना जब किसी की पूरी बात ना पता हो। 2. तब चुप रहना जब तुम इमोशनल फील करो। 3. तब चुप रहना जब तुम गुस्से में हो। 4. तब चुप रहना जब लगे कि तुम्हारे बातों से किसी को तकलीफ हो सकती है। 5. तब चुप रहना जब लगे कि तुम्हारे बातों से दोस्ती खत्म हो सकती है। और आखिरी, तब चुप रहना जब तुम बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते। अगर चुप रह सकते हो तो कमेंट में यस लिखो।